नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, जिन्हें हम अपना मोटिवेटर मानते हैं, जिनसे हम मोटिवेट होते हैं, जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि तुम ये करो, जिनके बताए रास्ते पर हम चलते हैं, अगर उनमें ही गंदगी भरी हो, वो ही गंदगी से भरे हों, तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 30 जनवरी 2026 को हुई रिलीज F-15 फाइलों की, जिनमें 30 लाख से अधिक पेज, 1,80,000 प्लस पिक्चर और 2,000 प्लस वीडियो के साथ ये फाइलें रिलीज की गई। इनमें बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए। अभी हाल फिलहाल में एक चीज वायरल हो रही है कि इनमें मोदी जी का भी नाम है। जेएफडी F-15 से मोदी जी का भी संबंध था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, मैं आपकी भी राय चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि उनको सजा होगी, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनका F-15 फाइल में नाम आया है, जिन्होंने छोटी बच्चों के साथ ये गलत काम किया है, क्या उनको सजा होगी, हाँ या ना, और होगी तो क्या सजा होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, मोटे मोटे तौर पर हम बात करेंगे, ज्यादा गहराई के अंदर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर F-15 फाइल थी क्या, और इनमें F-15 ने क्या लड़कियों के साथ किया और क्या नहीं किया। दोस्तों, जेएफडी F-15 ऐसा आदमी था ना जिसको राक्षस भी कहना गलत है। क्यों कहना गलत है, मैं आपको बताता हूँ। जेएफडी F-15 एक साधारण मैथ का टीचर था। बाद में इसकी एक अच्छे खासे जाने माने बिजनेसमैन अमेरिका की उससे जानकारी होती है। उससे जानकारी के बाद उसने उसको जेएफडी F-15 को अपना सीईओ बना लिया। सीईओ बनाने के बाद उसके पास पैसा आने लगा, फिर इसने अपना बिजनेस की पूरी अथॉरिटी ही जेएफडी F-15 को दे दी। अब जेएफडी F-15 को 2005 में सजा हुई। आखिर वो क्यों हुई। जेएफडी F-15 अपने घर पर छोटी बच्चियों को बुलाता था। क्यों, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2005 में एक पेरेंट्स ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी। तो उस लड़की ने बताया कि एक मेरे साथ की लड़की है, वो मुझे ये बोलकर इनके घर पर ले गई थी कि वहां पर आपको मसाज करनी है इनकी, उसके मसाज के आपको 200 से 300 डॉलर मिलेंगे। जब वो लड़की वहां पर गई, उसने बताया ये सब कि वो लड़की जब वहां पर गई तो जेएफडी सिर्फ और सिर्फ टॉवल में था। उसके बाद जेएफडी F-15 ने उस 13-14 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया और उसको भेज दिया और उसको बोला कि अगर तुम अगली लड़की लाओगे तो तुम्हें उसके भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो 2005 में उसके खिलाफ केस हुआ, 2008 में वो जेल, 2007 में वो जेल गया और 2008 में 2009 में वापस रिहा भी हो गया। मतलब उसको उम्र कैद की सजा होनी थी, लेकिन 2009 में वापस रिहा भी हो गया। दोस्तों, पुलिस ने जब ये कड़ी जोड़ी, दूसरी लड़की से पूछा तो 2 नाम सामने, फिर 2 से और पूछा तो 2 नाम सामने, फिर 2 से पूछा तो 2 नाम सामने, तो एक लड़की 2 के नाम निकाल रही थी। तो आप सोच लो, 35 विक्टिम की खोज पुलिस वालों ने की, जिसके आधार पर उसको उस पर केस किया गया। और फिर भी मात्र 13 महीने के अंदर जेएफडी F-15 जेल से बाहर, और जेल भी ऐसी सुविधा थी ना उस जेल में उसके लिए, मतलब सप्ताह में 6 दिन तो उसको अपने जो ऑफिस होता था उसमें जाने की अनुमति थी। 12 घंटे तक रात को आता था जेल में सोने के लिए। फिर से जेल से रिहा होने के बाद उसकी जिंदगी मस्त चलने लगी, अपने प्राइवेट जेट में घूमने लगा, अपने आइसलैंड पर जाने लगा। अब उसका एक आइसलैंड भी था, जेएफडी F-15 आइसलैंड। दोस्तों, क्या था उस आइसलैंड पर। दोस्तों, एक ऐसा आइसलैंड देखने में तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन वहां पर जाने के बाद और वहां की हरकतें जब F-15 फाइल में रिलीज हुई, तब पता चला कि वो स्वर्ग नहीं, वो नरक से भी बदतर जगह थी उन लड़कियों के लिए। अब जेएफडी F-15 का काम क्या था, वो इंडिया, रूस, अलग अलग जगहों से छोटी बच्चियों, लगभग 13 से 14 साल की लड़कियों को उठाता था, उस आइसलैंड पर ले जाता था अपने प्राइवेट जेट से। क्योंकि वहां पर जाने के लिए कोई सड़क वगैरह नहीं होती थी कि हम गाड़ी से चले जाएं, प्राइवेट बोट या फिर प्राइवेट जेट से ही वहां पर जाया जाता था, ठीक है। वहां पर उन लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज जेएफडी F-15 के द्वारा किया जाता था। ओनली जेएफडी F-15 के द्वारा नहीं, मैं आपको बताऊंगा इनमें किन किन कौन कौन से बड़े बड़े नाम शामिल है। वहां पर जेएफडी F-15 इन सभी लड़कियों को ले जाता था और उनके साथ जितनी गंदगी, जितनी बसरत फैलानी थी उतनी फैलाई। अब जेएफडी F-15 के दिमाग में एक खुरापात और चल रही थी। अब आप खुद सोच के देखो, एक ऐसा बंदा जो इतना गंदा काम कर रहा है, फिर भी वो बच कैसे रहा है। आखिर क्यों इतने बड़े बिजनेसमैन ने सारी संपत्ति जेएफडी F-15 को दे दी। आखिर क्यों इतना बड़ा बंगलो, आखिर क्यों जेएफडी F-15 को दे दिया, इसकी भी बात हम आगे वीडियो में करने वाले। अब वहां पर वो लड़कियों को ले जाता था, सेक्सुअल अब्यूज करता था और लोगों को बुलाता था। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोगों को, हाँ मेरे भाई लोगों को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही सीधे साधे लोग बनते थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी नाम इन फाइल में आया है। एलोन मस्क, 2012 में एलोन मस्क ने खुद ईमेल करके जेएफडी F-15 को बोला था कि आपकी जंगली पार्टी कब हो रही है, कृपया करके हमें भी तो बुलाइए ना, करो यार जल्दी से जंगली पार्टी। ये था मैसेज किसका, एलोन मस्क का। और किसको किया था ये मैसेज, जेएफडी F-15 को। एलोन मस्क के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तो लगभग 13 से 14 फर्जी सिम के साथ बातचीत मिली है जेएफडी F-15 के साथ। इसमें डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि 17 से 18 साल की लड़की बहुत अच्छी लगती है मुझे, फला दिख रहा है, बहुत बातें जेएफडी F-15 और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई। ये देखो 5 मिनट तक फिर सामने आता है बिल गेट्स। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, सोचते हैं कि बिल गेट्स कितने अच्छे आदमी, इतने लोगों को दान करते हैं, इतना संपत्ति दान करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, वो करते हैं। F-15 फाइलों में बिल गेट्स का नाम भी है। बिल गेट्स ने खुद मैसेज किया था जेएफडी F-15 को। मतलब ये फाइल है ना जो अभी जेएफडी F-15 वायरल हुई, इनके कारण ही बिल गेट्स का डिवोर्स अपनी बीवी के साथ हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि कितने गंदगी लेवल पर बसड़ मची हुई है। अब दोस्तों, बात रहती है मोदी जी की। जी हाँ दोस्तों, क्या मोदी जी इसमें शामिल है? नहीं दोस्तों, मोदी जी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं मिला है। हालांकि अनिल अंबानी का कनेक्शन मिला है। बहुत सारी बातें अनिल अंबानी ने की है जेएफडी F-15 से, और 1-2 बार उनके आइसलैंड पर भी गया है।
अब दोस्तों आखिर जेफरी एप्स्टीन पकड़ा क्यों नहीं गया? जेफरी एप्स्टीन इसलिए नहीं पकड़ा जाता था क्योंकि उसके पास उन सभी के काले कारनामों के वीडियोज और फुटेज थी। जब भी कोई बड़ा आदमी, जब भी बड़े बड़े लोग उसके होम टाउन में उस पर आइसलैंड पर आते थे तो वहां पर लगे हुए थे सीक्रेट कैमरा जिसमें उनके वीडियोज और फुटेज रिकॉर्ड हो जाती थी। बाद में वही वीडियो और फुटेज उनको भेजकर वो ब्लैकमेल करता था, उन्हीं से वो पैसा लेता था। तभी उसके पास प्राइवेट जेट, इतना बड़ा आइसलैंड और इतना बड़ा होम टाउन उसके पास था। इसलिए वो पकड़ा नहीं जाता था क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का उनके पास वीडियोज थे। इसलिए जेफरी एप्स्टीन हर बार बच जाता था। तो 2019 में जेफरी एप्स्टीन को फिर से पकड़ा गया। एक लड़की जो इस केस को स्टडी कर रही थी 2005 वाले केस के बाद भी कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन है क्या और कर क्या रहा है। उसने कम से कम 35 विक्टिम्स तलाश किए और 8-6 विक्टिम्स का उन्होंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, एक इंटरव्यू लिया और उसके आधार पर, पूरे सबूत के आधार पर इसको सजा हुई। उस सजा में इसको उम्र कैद की उस समय सजा हो चुकी थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या कर ली। अभी जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या क्यों की, क्या रीजन था? और एक चौंकाने वाली बात सामने यहाँ से आती है कि उस दिन सभी गार्ड सोए हुए थे, उसके साथ जो जेल में बंदे थे वहां पर कोई नहीं था, कोई भी आदमी उस जेल में नहीं था। और उस दिन सीसीटीवी कैमरे भी खराब हो गए थे, टेक्निकल इश्यू। तो आप समझ सकते हो ये भी राज का राज ही है और आज भी एक राज की बात ही है आखिर जेफरी एप्स्टीन ने फांसी क्यों खाई। अगर फांसी खाई तो उस दिन कैमरे बंद क्यों थे, गार्ड क्यों सो गए और वहां पर कोई आदमी क्यों नहीं था? तो इससे कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कुछ लोगों की मिस्ट्री है कि वहां पर जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क, बिल गेट्स, जितने बहुत बड़े बड़े अमेरिका के पहले पूर्व प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, चाइना के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब इससे मिले हैं, प्रिंस इंग्लैंड के प्रिंस, सब इसमें मिले हुए हैं। क्योंकि वो माना जा रहा है कि उन्होंने इनको मरवा दिया ताकि हमारी राज ना खुल पाए। लेकिन फिर भी एप्स्टीन फाइलें खुल चुकी हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। जेफरी एप्स्टीन इतना गंदा आदमी था ना कि उन्होंने छोटी 13 से 14 साल की बच्चियों को अपना टारगेट बनाया और उनके साथ जितना करना था उतना गलत किया। और एक बच्ची 2015 में भागने की भी कोशिश की, उसके बाद में पकड़ कर उसका पासपोर्ट छीन लिया। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि तो बड़े बड़े लोग अपने आप को आइडियल बनाते हैं हमारा, और हम उनको बना भी लेते हैं कि यार कितना अच्छा आदमी है। तो दोस्तों इन सबकी हकीकत सामने आनी चाहिए। और दोस्तों उनकी हकीकत सामने आ गई, मतलब बस पैसे वाले नहीं, गरीब ने फैला रखी है। सच्ची पूछो तो गरीब ने फैला रखी है। आज ये चीजें नॉर्मल हो चुकी है। उनकी तो मतलब वो अमीर थे इसलिए सामने आ गई और उनके बारे में इतनी चीजें वायरल हो रही है, लेकिन उनको सजा नहीं होने वाली, ये मुझे लग रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो